सना, देखिए, बिल्कुल ये एक ऐसा मुद्दा है। अभी यदि आपने पूरा देखा हो, आंकड़े जो आए हैं इकोनॉमिक सर्वे के जो आए हैं, तो बेरोजगारी जो है 23.5% के अभी तक के न्यूनतम स्तर पर हुई है लॉकडाउन के दौरान। थोड़ा सा पिछले क्वार्टर में सुधर करके 10 या 12 के आसपास आई है जी। और ये हम देश की स्थिति नहीं है, जब देश की स्थिति है तो उसका कहीं ना कहीं प्रदेशों में भी इम्पैक्ट पड़ेगा जी। और खासकर बिहार का एक बहुत बड़ा माइग्रेंट लेबर जो दूसरी जगह पे काम कर रहा था, तो आप देखिए कि जिस तरह से अप्रवासी बिहारियों की हालत रही है पूरे लॉकडाउन के दौरान वापस जाने में, तो उसमें से यदि हम परसेंटेज देखें तो 2 स्टेट खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा है। तो इस स्थिति में हम देखा जाए कि एक कारण बहुत बड़ा रहा है कि बिहार में जब से राज्य सत्ता रही है तब से किसी ने भी विकास के लिए, स्वयं विकास तो खूब हुआ लेकिन राज्य के विकास के लिए किसी ने गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया। और पूरा वो जो पॉलिटिक्स रही, जाति आधारित पॉलिटिक्स रही, और उसका एक दो कारण है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो तो बाहर निकल गया, जो सक्षम थे बाहर निकल गया, और दूसरा जो पिछड़ा वर्ग था बेचारा वहीं फंस के रह गया और उसके लिए कोई रोजगार धंधे एकदम तैयार नहीं किए गए। जो प्रेजेंट सीएम थे, मुख्यमंत्री साहब, वहां एक बड़ा कारण बता रहे थे कि वहां पे समुद्र का ना होना, एकदम से कारखानों और उद्योगीकरण का ना होना। तो ऐसे कई स्टेट है, मध्य प्रदेश है, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का बहुत सारा एकदम से क्षेत्र है, और महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, कलकत्ता छोड़ दीजिए, विशाखापट्टनम और उधर का कुछ भाग दीजिए, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से हमारे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम आप देखिए कहीं ना कहीं हमारे से ये बीच के जो हमारे स्टेट है, खास करके जो बीमारू स्टेट रहे हैं, खासकर बिहार, वहां पर कैपिटा इनकम हमेशा लो रही। उसका बहुत बड़ा कारण रहेगा कि कभी भी रोजगार क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई। वहां बस जाति पर आधारित लेकर के आप राजनीति करते रहे और विकास पर ध्यान नहीं दिया। अब अचानक आज रोजगार आपको ध्यान आ रहा है, तो रोजगार आप देंगे कहां से? जो अनवर साहब बोल रहे थे कि अभी 48% हम देंगे, उसमें जो हमारा बच गया है, हम बिल्कुल कहते हैं कि उसका उपयोग होना चाहिए और किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हीं की बातों में अंतर विरोध था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का हम अभी तक ध्यान दे रहे थे, सड़क बनवा रहे थे, ब्रिजेज बनवा रहे थे, बिजली पानी की व्यवस्था कर रहे थे। तो ये बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर हैंड टू हैंड चलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल ध्यान न दें और रोजगार बढ़ाने के लिए ध्यान दें। अरे भाई, जब आपकी सड़क अच्छी नहीं रहेगी, सुविधाएं अच्छी नहीं रहेगी, तो कल कारखाने जो आप बिल्कुल आपकी बात जो है यही, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और अनवर हुसैन साहब, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस बेरोजगारी की अब बात हो रही है, जिन लाखों नौकरियों की अब बात हो रही है, वो तो पहले से ही वहां पर नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि इतने ज्यादा लोग वहां से पलायन करते हैं और सबसे ज्यादा मुश्किलें भी उन्हें आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अब जो बात की जा रही है, क्या उसका जिक्र पहले नहीं करना चाहिए था? अनवर हुसैन साहब, देखिए, ये आवाज तो बराबर उठाई गई है और 15 सालों में हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है जी। असल जो किसी प्रदेश की जो ताकत होती है, पावर होती है, उसका ब्रेन होता है, उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है। हमारे ह्यूमन रिसोर्स का प्लान हुआ है, ब्रेन ड्रेन हुआ है। हमारा सारा पढ़ा लिखा क्लास, हमारा सारा शिक्षित क्लास, हमारा जहीन क्लास वो यहां से बाहर निकल चुका है। उस ब्रेन ड्रेन को रोकने की जरूरत है, उसको बिहार के अंदर यूटिलाइज करने की जरूरत है। वही बिहारी जहां बैठ रहा है उस स्टेट को डेवलप कर रहा है और अपने स्टेट से खाली है। हमको उस ब्रेन ड्रेन को रोकना है, उस ब्रेन ड्रेन को वापस लाना है। अपने हमारे जो एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको रिवाइव करना है। पटना यूनिवर्सिटी तो मौजूद है अपनी जगह पर, उसके दीवार, उसके कमरे, उसके खंभे तो मौजूद हैं, उनके अंदर पढ़ाई को लौटाना है। अब वो जिस दिन लौट गई, हमारे स्टूडेंट कोटा नहीं भागेगा, हमारे एजुकेशन, हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन यही मिल जाया करेगी। बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से हमारा स्टेट पीछे हुआ है। आप ये देखिए, ये रोड बने, ये ब्रिजेस बने, इसमें भी नौकरियां किसको मिली? इसके कॉन्ट्रैक्ट किसको मिले? इसके लिए भी काम करने के लिए मजदूर बाहर से आए, चाइना से आए। तो हर जगह हमारे तो आउटसोर्सिंग हो रही है, जॉब्स की आउटसोर्सिंग हो रही है, रिसोर्सेज की आउटसोर्सिंग हो रही है, सब चीज बाहर जा रही है।
हमारा एंगल चेंज है, हमारा विजन चेंज है। हम जॉब की बात कर रहे हैं जी ठीक है अनवर हुसैन साहब, लगातार आपसे भी बातचीत जारी रहेगी। इस वक्त हम अपने तमाम नाजरीन का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ अमरीश जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं। अमरीश जी, लगातार सुबह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम तर दावे किए जा रहे थे। खासतौर से अगर हम बात करें तो ये सवाल उठाया जा रहा था कोविड-19 में क्या ये जो इलेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं आज लिटमस टेस्ट है। किस तरह से आप इसे देखेंगे? दोपहर का वक्त होने को आया है, सैनिटाइजर की बात की गई थी, मास्क की बात की गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी। पीएम ने आज सुबह तक ये ट्वीट किया है कि खास बातों का ध्यान रखा जाए, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और है।